लोग ये भी बताइएगा। पहला है कि रासायनिक परिवर्तन की पहचान क्या है। ठीक है, पहला हो गया कि कोई जो है ना कोई नई पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन में केवल अवस्था परिवर्तन होता है। और क्या है कि एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं या पदार्थ का आकार बदलता है। ठीक है, तो देखिए कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ये तो बोलिए बिल्कुल गलत बात हो गया, इसको काट देंगे। केवल अवस्था परिवर्तन होता है, नहीं, आप लोग को रंग परिवर्तन होता है, ताप में भी परिवर्तन होता है, अवस्था में भी परिवर्तन होता है, तो ये भी क्या हो गया गलत। पदार्थ का आकार बदलता है, तो ये भी क्या हो गया गलत। इसका राइट आंसर क्या होगा, एक ही बच्चा। एक या नए क्या होता है पदार्थ का क्या होता है निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ज्वलन। ज्वलन एक प्रकार की कौन सी क्रिया है। तो कोई भी वस्तु को जलने के लिए क्या चाहिए, तो कोई भी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन किसको में होता है, अपचयन में आप लोग को बताए थे। अपचयन में क्या होता है, अस्य अपचयन और अस्य ऑक्सीजन की क्या होगा कमी होगा, है ना। तो अभी हम लोग क्या बताएं कि ज्वलन जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ये होगा नहीं, तो गलत हो गया। विस्थापन, विस्थापन मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो ये भी नहीं होगा। यौगीकरण, तो यौगीकरण मतलब होता है दो पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तो इसलिए ये भी क्या होगा गलत। इसका राइट का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम को जलाने पर कौन सा जो पदार्थ बनता है ना। मैग्नीशियम को जलाने पर कौन सा पदार्थ, देखिए ये भी आप लोग कम बताए थे। मैग्नीशियम को जलाने पर तो Mg और प्लस O, तो क्या बनता था MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। याद है कैसा बनता था, सफेद श्वेत चूर्ण बनता था ना। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं कितना आसानी से हम लोग इसको लगा पा रहे हैं। ठीक है, आप लोग को बस रिक्वेस्ट है ना, आप लोग मेरे इस चैनल को है ना जरूर सब्सक्राइब किए और थोड़ा सा मेरे चैनल को ग्रोथ करने में भी आप लोग मेरा हेल्प करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान संरक्षण। देखिए ये भी बताए थे द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या बोले थे कि अभिकारक और उत्पाद में है ना जो भी द्रव्यमान होता है न तो उसका विनाश होता है न ही नाश होता है ना। तो इसको मैं बोलिए कि अभिक्रिया के द्रव्यमान दौरान घटता है, तो घटने का कहाँ से सवाल है। अभिक्रिया के दौरान बढ़ता है, ये भी कहाँ से सवाल है। अभिक्रिया के दौरान कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है ना। यहाँ पे कहा है कि अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान दोगुना हो जाता है, तो ये भी दोगुना नहीं होता है। मतलब कि अभिकारक में भी बराबर होगा और उत्पाद में भी क्या होगा बराबर होगा। तो इसलिए अभिक्रिया के दौरान कुल द्रव्यमान क्या रहता है अपरिवर्तित रहता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का अभिक्रिया के दौरान कुल द्रव्यमान क्या रहता है अपरिवर्तित रहता है। ठीक, अगला है कि कौन सा प्रतिक्रिया अपघटन क्या है अभिक्रिया है। अपघटन मतलब कि एक समान दो या तीन टूट जाना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बस एक ही दिख रहा है, ये तो है नहीं, ये दो को समान हो गया, यहाँ पे भी दो समान हो गया, यहाँ पे भी दो समान हो गया, तो एक बच्चा। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर इसी का नाम है, संगमरमर इसी का नाम है, खड़िया इसी का नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड इसका अनबुझा चूना या इसी का नाम है कली चूना। यहाँ पे CO2, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया CaCO3 हो गया। दहन अभिक्रिया के लिए आवश्यक मुख्य घटक कौन है, तभी बताए थे। तो जलने के लिए हम लोग को क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए। देखिए ऑक्सीजन हो गया आप लोग का सवाल। ठीक है, क्या हो गया ऑक्सीजन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा। अगला प्रश्न हो गया किस प्रकार की अभिक्रिया में है ना, किस प्रकार की अभिक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अवशोषण, तो शोषण क्या होगा, तो जब उसका हम लोग शोषण करेंगे तब ना होगा अवशोषण।
तो इसका राइट आंसर बोलिए क्या हो जाएगा कि उष्मा शोषी। उष्मा क्षेपी बताए थे जहाँ पे उष्मा का हो, जैसे आग आग पकड़ लेता है तो सगरों का होता है छेक लेता है, तो ये नहीं होगा। विस्थापन मतलब ये भी नहीं होगा। तटस्थीकरण ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उष्मा शोषी। अगला है कि देखिए जंग लगने किस प्रकार की अभिक्रिया होता है। तो जंग लगने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नमी चाहिए। अपचयन मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन हट गया, यौगिकरण अपघटन। इसका भी राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अगला है कि कौन सी प्रतिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का है उदाहरण। विस्थापन अभिक्रिया मतलब कि एक बार का हो रहा है विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, तो इसका पहला ही वाला आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए है ना, यहाँ पे जिंक, यहाँ से ए रिएक्शन कर लिया, यहाँ पे देखिए AgCl NO3 द्विविस्थापन हो गया। यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया हो रहा, यहाँ पे देखिए NaCl और यहाँ पे HH, यहाँ पे द्विविस्थापन हो रहा है। तो कौन सा इसमें हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए में हो रहा है। अगला है कि जिंक के टुकड़े कॉपर सल्फेट में विलयन में डालने पर क्या होगा। जिंक के टुकड़े मतलब कि क्या बोल रहा है कि जेड जिंक और H2SO4 के विलयन डालने पर क्या बना लेगा। तो यहाँ पे देखिए ZnSO4 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस का होगा मुक्त हो जाएगा। देखिए जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है। उष्मा क्षेपी मतलब उष्मा छेक रही है ना। तो इसको मैं बोलिए कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्मा दिया है, मतलब उष्मा इसको में क्या है, दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आप लोग का क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया। ठीक, अगला प्रश्न चलिए चलते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो उत्प्रेरक बताए थे, क्या बताए थे, उत्प्रेरक। किसी भी वस्तु को गति बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो उत्प्रेरक के काम में करते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक हो जाएगा। जब एक तत्व किसी अन्य तत्व को इसके यौगिक को विस्थापित कर देता है तो क्या कहते हैं, तो सिंपल है, विस्थापित करिए देता है। तो भाई क्या होगा, विस्थापन ना होगा जी, अपघटन होगा। अपघटन मतलब कि टूट जाना होता है, यौगिकरण होगा, संयोग होगा, नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विस्थापन हो जाएगा। अगला है कि जलीय NaOH का नाम क्या होता है, कास्टिक सोडा। क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है। क्या होता है, कास्टिक सोडा। अगर सूत्र पूछे कि NaOH का सूत्र क्या होता है, तो कास्टिक सोडा। HCl का नाम आप लोग पता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो हमारे क्या होता है, पेट में पाया जाता है। अपच की स्थिति में हाइड्रोक्लोरिक मात्रा ज्यादा हो जाता है ना, जिसके कारण पेट का होने लगता है, दर्द होने लगता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तटस्थीकरण। दूध के फटने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन हो गया, तो बोलिए रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। अग्निशामक है ना, कौन सा गैस निकलता है जो आग बुझाने के लिए, तो आग कब बुझता है, जिसका घनत्व ज्यादा रहता है। ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, घनत्व ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2। ठीक है, ऑक्सीजन देगा तो और आग हर जाएगा ना, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा पदार्थ जो है एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, तो इसका क्या हो जाएगा, जिंक धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिंक धातु हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन, जिसको हम लोग बताए थे कि क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे ऑक्सीजन जुट रहा है, कहाँ पे ऑक्सीजन कमी हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, ये भी यहाँ पे जुटा है ना, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले ही हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन एक जगह जुट रहा है
और एक जगह ऑक्सीजन का हो रहा है, कमी हो रहा है। निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया संयोग अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोग मतलब का कि दो गो सामान को एक जगह रख देना, तो इसका पहले आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहले का ही आंसर हो जाएगा। गंधक सल्फर के जलने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो सल्फर मतलब एस, इसको जलने पर क्या हो जाएगा? SO2 हो जाएगा। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये होगा नाइट्रस डाइऑक्साइड, ये होगा अमोनिया हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? SO2 हो जाएगा। अगला कि किसी पदार्थ के जलने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होता है? ये तो आप लोगों को मैं कई बार बता दिया। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है। कौन सा क्रिया का सही प्रकार है? आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि इस ऑब्जेक्टिव को लगाने से पहले जो ऊपर वीडियो है रासायनिक अभिक्रिया का, उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब इस ऑब्जेक्टिव को लगाइएगा, तो बहुत ज्यादा आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। कौन सा अभिक्रिया का सही प्रकार इसको मैं बता रहा। तो यहाँ पे देखते हैं जिंक कॉपर, यहाँ पे जिंक सल्फेट के साथ क्रिया कर लिया, कॉपर हो गया। तो यहाँ पे विस्थापन हुआ, यहाँ पे संयोग बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे संयोग मतलब कि दो सामान को एक जगह रखना, मगर यहाँ पे तो वियोजन हो रहा है। अपघटन मतलब कि अपघटन होना चाहिए, है ना, टूटना चाहिए, मगर यहाँ पे टूट नहीं रहा है, यहाँ पे जुट रहा है। यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए NaOH HCl, NaCl और HH, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ नहीं हुआ। ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है कि चूना जलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है? चूना जलाने पर, तो देखिए चूना जलाने पर कौन सा होता है? तो CaO क्या हो जाएगा? CaO हो जाएगा। इसी का नाम होता है काली चूना। ऑप्शन नंबर हो गया सी हो गया। एसिड और धातु की क्रिया करने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिड मतलब ना, और धातु बोल रहा है, तो मान लीजिए क्या चीज हो गया? यहाँ पे एसिड हम लोग ले लेते हैं HCl, धातु मान लीजिए कि NaCl, तो यहाँ पे NaCl अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग होगा। ये भी सोचने वाली है, हाइड्रोजन का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कहा कि कौन सा रंग परिवर्तन एक रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है? तो नीला कॉपर सल्फेट सफेद हो जाता है, ये भी सही है। लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, ये भी सही है। सफेद चूना पानी दूधिया हो जाता है, ये भी क्या है? सही। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। जंग लगने की प्रक्रिया में कौन सी गैस शामिल होता है? तो कौन सी गैस शामिल होता है? ऑक्सीजन ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। कौन सा पदार्थ जल में घुलने पर अम्लीय घोल बनता है? कौन सा जो पदार्थ है जल में घुलने पर अम्लीय बनता है? ठीक है। जल में घुलने के लिए मतलब H2O घुलने पर अम्लीय बनता है, तो क्या हो जाएगा? CO2। ठीक है। इसको कराएंगे तो क्या बन जाएगा? अम्लीय बन जाएगा। तटस्थीकरण क्रिया का उत्पाद कौन होता है? तो इसका नमक और क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, नमक और जल। और कौन सा क्रिया जो है प्रकाश के प्रभाव में होती है? तो इसका क्या हो जाएगा? प्रकाश के प्रभाव में। ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा Ag मतलब सिल्वर ब्रोमाइड क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है। और लास्ट प्रश्न है कि कौन सा जो धातु है पानी के साथ तेजी से क्रिया करता है? आयरन, कॉपर, सोडियम कि सिल्वर? कौन सा धातु जो है पानी के साथ ज्यादा क्रिया करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम होगा। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, ये रहा आप लोग का 30 प्रश्न। 30 में से कितना आप लोग का सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है।